व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब ज़ौक़ शौक़ मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। निहायती मुहतरम मुअज़्ज़ज़ वक़ार सामीन मुकर्रम हाज़िरीन मजलिस, बिलखुसूस हज़रात उलमाए किराम, जैसा कि आप अहबाब को मालूम है, हर साल की तरह इस साल भी रबीउल अव्वल के इस मुक़द्दस मुत्तहर और मुबारक महीने के अंदर सीरत ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से ये प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसकी सरपरस्ती पीर तरीक़त मुनाज़िर इस्लाम बरादर कबीर हज़रत मौलाना सादुल हक हज़ारवी साहब दाम बरकातुहुल आलिया फरमा रहे हैं। इसी तरह इस प्रोग्राम की सदारत मुजाहिद इस्लाम कायद हसन अब्दाल हज़रत मौलाना बिलाल अहमद अल हुसैनी साहब दाम बरकातुहुल आलिया, और इसी तरह इस प्रोग्राम की निगरानी हज़रत मौलाना कारी सईद चिश्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के छोटे भाई हज़रत मौलाना कारी उबैदुल्लाह साहब दाम बरकातुहुल आलिया फरमा रहे हैं। इसी तरह इस वक्त कसीर तादाद के अंदर हमारे ज़िल्ली और तहसील के उलमाए किराम हज़रत मौलाना वलीउल्लाह मुआविया साहब दाम बरकातुहुल आलिया, इस तरह हज़रत मौलाना पीर मोहम्मद तैयब इस स्टेज के ऊपर इस प्रोग्राम की बुनियाद रखने वाले पीर तरीक़त रहबर शरीयत पेकर इखलास व मोहब्बत हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद सईद चिश्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मौजूद थे। आज वो मेरे और आपके दरमियान नहीं, लेकिन उनका लगाया हुआ गुलशन उनके साथ मौलाना सादुल हक क़ज़ावी साहब हज़रत मौलाना कारी उबैदुल्लाह साहब, ये हज़रात दीन का काम दीन की में रहा है। और ये प्रोग्राम जो हर साल मैं और आप सुनते हैं, आज भी सुन रहे हैं, ये भी इस प्रोग्राम की बुनियाद भी उन्होंने रखी थी। आज वो मौजूद नहीं है, लेकिन जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर नबी अलैहिस्सलाम की उनके अकीदत और हर साल अव्वल के अंदर प्रोग्राम करवाया करते थे। उनके साहबजादे हाफिज उमर फारूक साहब ने अपने वालिद साहब की याद को दोबारा ताज़ा किया, और एक बार फिर मुझे और आपको उनके घर के अंदर जमा होने की ये सआदत नसीब हो रही है कि आज हम इस प्रोग्राम को सुनने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएं। और इश्तिहार के मुताबिक हमारे मेहमानान गिरामी सना खान मुस्तफ़ा कारी ज़ीशान वज़ीर साहब भी चंद ही लम्हों के अंदर तशरीफ़ ले आएंगे। इसी तरह चंद ही लम्हों के बाद तशरीफ़ ले आएंगे। और इसी तरह मारूफ हनको ख़तीब अमजद सईद कुरैशी साहब दाम बरकातुहुल आलिया वो भी तशरीफ़ लाने वाले हैं और तशरीफ़ ले आएंगे। तो बाहर जितने अहबाब खड़े हैं, जो इंतज़ामिया वाले हैं, जो इंतज़ाम कर रहे हैं, उनके अलावा सबसे मेरी दरख्वास्त है कि वो अंदर तशरीफ़ ले आएँ, ताकि बाकायदा इस प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए और इस प्रोग्राम को हम शुरू करें, ताकि बर वक्त प्रोग्राम शुरू हो और बर वक्त ही ये प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर हो। तो अब मैं तलावत के लिए दावत देता हूँ। आज इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम पाक से हमारे बरादर मुकर्रम पीर तरीक़त हज़रत मौलाना पीर मोहम्मद तैयब अलवी साहब से मुल्तमिस के तशरीफ़ लाएँ और तलावत कलाम पाक से इस महफ़िल का बाकायदा आगाज़। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
أصحاب النار لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم हमारे थे जी पीर तरीक़त हज़रत मौलाना पीर मोहम्मद तैयब अलवी साहब इंशाअल्लाह हमारे मेहमान काजी तला उस्मानी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। उससे कबल में मुल्तमिस भाई मोहम्मद हंजला साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। सब हज़रात एक बार दुरूद शरीफ आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछेगा अल्लाह लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या। मैं ये कहूँगा नाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखों का तारा नाबे मोहम्मद, दिल का उजाला नाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों जहां की दौलत जो चाहो, दोनों जहां की दौलत जो चाहो, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे सहाबा कुर्बान जाऊं, प्यारे सहाबा कुर्बान जाऊं। उनसे है सीखा नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ। लब्बैक 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 या इख़्वाना लब्बैक अल-क़ुद्स लना लब्बैक। है अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन। लब्बैक या इख़्वाना लब्बैक अल-क़ुद्स लना लब्बैक। है अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन। तुम्हारे खौफ से लर्ज़े दरो दीवार ज़ुल्मत के, तुम्हारे नूर से चमके गुलो गुलजार वहदत के। तुम्हारी एवतों से ही तो कांपे के सरो किसरा, तुम्हारी जुर्रतों से अल-क़ुद्स तकबीर से गूंजा। लब्बैक लब्बैक या इख़्वाना लब्बैक अल-क़ुद्स लना लब्बैक। है अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन। लब्बैक या इख़्वाना लब्बैक अल-क़ुद्स लना लब्बैक। है अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन। जनाबे उमर की ललकार बनना है, सलाहुद्दीन की गोया तुम्हें तलवार बनना है। तुम्हें उस्मान की सल्तनत का एक शागाल बनना है। लब्बैक लब्बैक या इख़्वाना लब्बैक अल-क़ुद्स लना लब्बैक। है अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन। लब्बैक या इख़्वाना लब्बैक अल-क़ुद्स लना लब्बैक। है अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन। वो जिसके इज़्ज़त ख़ामर को भी फ़ाबोल कर डाला, वो जिसने कल्ब उम्मत को बड़ा बदहाल कर डाला। किसी का चौक सीना, किसी के सर तोड़वाया, किसी को नोच डाला और किसी को दार लटकाया। लब्बैक लब्बैक या इख़्वाना लब्बैक अल-क़ुद्स लना लब्बैक।
दस्तरम नबियों का वतन लब्बैक या इखवतना लब्बैक अल-कुद्स लना लब्बैक है अर्ज़ मुक़द्दस दस्तरम नबियों का वतन। ये एक शैतान का है खौफ दीवार रक्सा की हिलाली है करीरा इस पे उतारी करमा की वहाँ सैरी उफ्तारी के ऊपर नूर से लम्हे वहाँ खौफो अदर के बेटे ईदैन के खुतबे तुम्हें किबला अव्वल को यहाँ करवा नहीं होगा तुम्हें इस्लाम का परचम लहरा नहीं होगा। लब्बैक लब्बैक या इखवतना लब्बैक अल-कुद्स लना लब्बैक है अर्ज़ मुक़द्दस दस्तरम नबियों का वतन लब्बैक या इखवतना लब्बैक अल-कुद्स लना लब्बैक है अर्ज़ मुक़द्दस दस्तरम नबियों का वतन। इनके नात के दौरान हमारे रुईगाड़ से हाफिज़ मोहम्मद खालिद साहब तशरीफ़ लाए। इसी तरह जारीगढ़ से मौलाना हिदायतुल्लाह साहब और मौलाना शाकिरुल्लाह साहब तशरीफ़ लाए। जितने अहबाब तशरीफ़ लाए मैं सबको इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ प्रोग्राम आउट पर खुश आमदीद कहते हैं। अब एक बार फिर दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि बाहर जो अहबाब खड़े हैं जो काम वगैरह कर रहे हैं इंतज़ामिया वालों के अलावा उनसे एक दरख्वास्त है कि अंदर तशरीफ़ ले। अब चूँकि मैं दावत दे रहा हूँ नात के लिए मुल्क पाकिस्तान की मशहूर आवाज़ मारूफ सना खान मुस्तफ़ा हज़रत काजी मोहम्मद तल्ला उस्मानी साहब को तशरीफ़ लाएँ और नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये खूबसूरत और पुरवकार तकरीब जिसमें मैं अपने आप को बतौर मेहमान के नहीं बल्कि मेज़बान के तौर पे समझूंगा, क्योंकि क़ारी सईद अहमद चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह उनका ताल्लुक़ हमारे वालिद साहिब से बड़ा दरीना ताल्लुक़ था। हमारे वालिद साहिब के दरीना साथियों में से थे, दोस्तों में से थे, और यही ताल्लुक़ आज उनकी साहिबजादगान से भी हमारा जारी है। अल्लाह ताला हज़रत क़ारी साहिब की कामिल बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, उनकी जुमला दीनी खिदमात को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और मुझ समेत आप सब उन्हीं की निस्बत से यहाँ जमा हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जितने भी मेहमानाने गिरामी आज की इस खूबसूरत महफिल की जीनत बने, अल्लाह ताला सबका आना कबूल फरमाए और हम सब का भी यहाँ मिल बैठना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। स्टेज पर अलाक़ा बर की जय्यद अकाबिर उलमाए किराम पीर तरीक़त हज़रत मौलाना तैयब अलवी साहिब और हमारे इंतहाई मखदूम व मुकर्रम जनाबे क़ारी वलीउल्लाह साहिब भी साहब ने तशरीफ़ फरमा है, और मौलाना हज़रत मौलाना बिलाल साहिब की ज़ेर सदारत माशाअल्लाह आज की ये खूबसूरत महफिल है। क़ारी साहिब के मौलाना सादुल हक साहिब, इनसे गायबाना हमारा तारुफ होता रहता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत भी हो गई है। अल्लाह ताला ने भी सेहत व सलामतियाँ नसीब फरमाए, कह दो आमीन।
ये कुर्सी पे बैठ के बोलना बड़ा मुश्किल है। मैं जो बोल रहा हूँ तो आप भी बोलिएगा, इसलिए कि ये कुर्सी आने जाने की चीज है। आज अगर आपके पास है तो कल किसी और के पास हो जाएगी, लिहाजा आप बोलते रहिए। और हमारा कुर्सी वालों से जरा दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होगा। वो हमारे मौलाना इस्लामुद्दीन उस्मानी साहब फरमाते थे, तुम कुर्सी पे बैठते हो, हम कुर्सी पे पाँव रखते। तुम कुर्सी पे बैठते हो फिर उठते नहीं हो, हम तो कुर्सी पे पाँव रख के खत्म नबूवत की भी बात करते हैं और सहाबा व अहले बैत की भी बात करते हैं। लिहाजा आपने कुर्सी पे बैठ के खामोश नहीं हो जाना, बल्कि कुर्सी पे बैठ के बोलना ये बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इस पे आपने अपने लिए नहीं बोलना, कपड़ा रोटी मकान के लिए नहीं बोलना, बल्कि आपकी ज़बान हिले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के लिए या आपके यारों या आपके अहले बैत के लिए बोलेगी। इंशाअल्लाह एक दफ़ा मोहब्बत के साथ आप दुरूद व पाक का नजराना पेश फरमा लें। दरे मौला पे मैंने सर को झुका दर मौला पे मैंने सर को झुका रखा है। मैंने हर गैर से नजरों को चुरा नजरों को चुरा रखा है। अकीदतों का एक फूल मिल जाए मुझे रसूल मिल जाए, मुझे सली कायनाते रसूल मिल जाए। जब वो जुल्फे रुखे अनवर से हटा देते देखने वालों को दीवाना बना देते हैं। मैं अगर इसमें तरमीम करूं तो इन अंदाज से बोलूंगा कि जिसने भी रुखे वज़ुहा को देखा है तो अल्लाह ने मकाम और मर्तबा क्या अता फरमाया। सुनिएगा कि जब वो जुल्फे रुखे अनवर से हटा देते हैं देखने वाले को सिद्दीक बना देते हैं। मैंने पहले बोला था कि ये कुर्सी पे बैठ के बोलना मुश्किल है, लेकिन आप बोलिएगा, हम तो गुजारा कर लेंगे क्योंकि हम तो मकामी हैं, लेकिन जो मेहमान हैं बाहर से आएंगे उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप बोलते रहिए ताकि उनके आने तक इतना प्रैक्टिस तो हो सके, बोलने की आदत पड़ जाए। कहते हैं जरा सुभान अल्लाह। देखने वालों को दीवाना बना देते हैं। दुश्मन की जलन में इजाफा किया करो, जितना भी हो
सहाबा सहाबा किया करो, दुश्मन की जलन में इजाफा किया करो, जितना भी हो सहाबा सहाबा किया करो। अल्लाह के जिक्र से आगाज करना है, तौहीद पे 2-3 अशार पेश करके आगे बढ़ेंगे। कितने खूबसूरत अशार हैं, आप सब ने शामिल होना है। दिल पे कलमे की ज़रब लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल पे कलमे की ज़रब लगा। कौन कौन लगा रहा है, जरा हाथ उठा के बताइए ना। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह का नाम लेना है, और अल्लाह का नाम लेते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए कि जिसके इतने एहसानात हैं, सुबह शाम उसकी नेमतों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहब्बत के साथ पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल पे कलमे की ज़रब लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल के मर्ज़ की है ये दवा, ला इलाहा इल्लल्लाह। कुल कायनात का खालिक अल्लाह, कुल कायनात का खालिक कौन है, जरा हाथ उठाकर शहादत की उंगली बुलंद करके अपने अकीदे का इजहार करना है आप सबने कि कुल कायनात का खालिक अल्लाह। अकीदे वाला हाथ उठाएगा कि कुल कायनात का खालिक अल्लाह, तेरा मेरा मालिक अल्लाह, तेरा मेरा मालिक अल्लाह, खालिक राज़िक एक अल्लाह, सबका राज़िक एक खुदा, ला इलाहा। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। और खुल जाए दिल खिले जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साउंड भी आपे लाया है, सुभान अल्लाह भी आपे। मेरे ख्याल है मैं तो तुसा दोवें लगे रह सके। वो एक जगह प्रोग्राम ते चले गए ना ते असी बार बार आने आखो ना सुभान अल्लाह, आखो ना सुभान अल्लाह। बाबा जी खड़े हो गए, वो आखन लगे असा पढ़ना है तो तुदा क्यों बुलाया। इस वास्ते तुसी भी अपनी हाजिरी लाओ। इस महफिल में जो भी आता है अपनी हाजिरी लगाता है। जहाँ पढ़ने वाले की हाजिरी लग जाएगी वहाँ आप सबकी भी हाजिरी लग जाएगी, ताकि जब आप इस महफिल से उठेंगे तो आपके भी दामन सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह से भरे हुए होंगे। तो मोहब्बत के साथ पढ़िए कि ला इलाहा, पढ़िए ला इलाहा को सुकून मिल जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
तुसी भी आए हो माशाअल्लाह। के खून चाहे दिल खिले जाता है, दिल को सुकून मिले जाता है। अतहर खुद पढ़े सबसे पढ़ा ला इलाहा, मोहब्बत से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। जिसमें भी रूह है उसे रिज़्क़ खुदा देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़े को ग़िज़ा देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़े को ग़िज़ा देता है। गर्क करता समंदर में फिरों को, और उसी समंदर में मूसा को पार करा देता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। समंदर में मूसा को पार करा देता है। गदा को बादशाह बादशाहों को गदा कर दे मेरे मालिक, तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। सुभान अल्लाह। कभी कुआं कभी मंडी, कभी फिर कैद में यूसुफ है, कभी एक मिस्र का कैदी मिस्र का बादशाह कर दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मिस्र का कैदी मिस्र का बादशाह कर दे। और जिसे तू पकड़ ले, जिसे तू पकड़ ले उसको छुड़ा सकता नहीं कोई। जिसे तू पकड़ ले उसको छुड़ा सकता नहीं कोई। उसे फिर कौन पकड़े जिसको मौला तू रिहा कर दे। तो फिर आप सब ने एक दफा अल्लाह की तारीफ सुन के जिसके दिल में ठंड पड़ी है वो हाथ उठाकर बताएगा कि दिल पे कलमे की ज़रब लगा, ला इलाहा, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल के मर्ज़ की है ये दवा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर वक्त उसका नाम लिया कर, जिक्र तू सुबह शाम किया कर। उसके नाम में कितना मजा, उसके नाम में कितना मजा, ला इलाहा। एक दफा गूंज बढ़ जाए, ला पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। आज
बैठ के अल्लाह का नाम नहीं निकल रहा। आओ मैं करबला के मैदान में लेकर चलता हूँ, वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द किस अंदाज से किया जा रहा है सुनिएगा। हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है, हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है, तो सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने पूछा कि जन्नत की कीमत क्या है, किसी ने पूछा कि जन्नत की कीमत क्या है, तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फिर पढ़िए ना दिल पे कलमे की ज़रब लगा, ला इल्लल्लाह। दिल के मर्ज़ की है ये दवा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका ईमान ताज़ा हुआ, कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ की तरफ बढ़ते हैं। किसी शायर ने बोला, हुजूर का हुलिया बयान कि हुजूर कैसे थे, हुजूर का चेहरा कैसे था। एक बात बताओ, ये हुजूर का चेहरा बड़ा खूबसूरत था। हाय हाय, सारे बोलो हुजूर का चेहरा बड़ा खूबसूरत था। लेकिन ये बताइए कि ये खूबसूरती दाढ़ी के साथ थी या दाढ़ी के बगैर? हाय हाय, दाढ़ी के साथ। जिन्हें रखी होते तो बोलो दाढ़ी के साथ। मेरे आका दाढ़ी के साथ बड़े खूबसूरत लगते थे। और किसी ने ना मेरे आका की दाढ़ी, चेहरा, जुल्फें, उनकी आंखें, उनका किरदार, उनका सीना, इन सब को बयान किया है। और किस अंदाज से बयान किया है। जब आपके दिल पे बात लगे तो आपने भी हाथ उठाकर अपने दिल से जो बात निकले हुजूर का हुलिया सुनकर आपने सुभान अल्लाह सुना देनी है। सुनिएगा कि आप शम्सो ज़ोहा, सुभान अल्लाह। आप शम्सो ज़ोहा, आप बदरों दुजा, मेरे आका के चेहरे की क्या बात है, मेरे आका के चेहरे की क्या बात है। आप शम्सो ज़ोहा, आप बदरो दुजा, मेरे आका के चेहरे की क्या बात है, मेरे आका का जलवा है हर सूनुमा, मेरे आका के जलवे की क्या बात है। माशाअल्लाह। अपने आका की तारीफ कुरान से बयान करने लगा हूं, इसलिए कि जब भी मुस्तफ़ा की तारीफ की बात की जाती है तो सबसे पहले खुदा खुद कुरान में मोहम्मद मुस्तफ़ा की तारीफ किस अंदाज से बयान करते हैं उलमाए किराम। आपकी तवज्जो सुनिएगा कि जुल्फ़े चेहरा है वज़ुहा, नूर ही नूर है, पै करे दिल
माशाअल्लाह के जुल्फ़ी वल्लैल चेहरा है वज़ुहा नूर ही नूर है पैकरे दिलरुबा मेरे आका का हुलिया है सबसे जुदा मेरे आका के हुलिये की क्या बात है। हाथ उठा के बताना है आपने कि मेरे आका के चेहरे की क्या बात है मेरे आका के चेहरे की क्या बात। और बोला कारी वलीउल्लाह साहब तशरीफ फरमाए सारी जिंदगी इस अकीदे को बयान करते करते इनकी गुजर गई। अल्लाहु अकबर। सारी जिंदगी और हम भी उस अकीदे को बयान कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में जहां जाते हैं, इसलिए कि जहां मुस्तफ़ा की बात हो मुस्तफ़ा के यारों की बात ना हो तो मैं समझता हूँ शेर ही मुकम्मल नहीं होता। और ये बात याद रखें कि ये जो शेर मैं अब पढ़ने लगा कारी साहब ये शायर ने नहीं लिखा बल्कि फकीर ने लिखा। सुभान अल्लाह। फकीर ने खुद लिखा और अकीदे की बात नात में टच की है। और अगर आपको समझ आ जाए मुझे इंशाल्लाह उलमा जरूर दाद देंगे, इसलिए कि मैं बहुत बड़ी बात और अकीदे की बात करने लगा हूं। सुनिएगा कि जिसको आका ने अपना मुसल्ला दिया, पता नहीं कौन बोलेगा कि जिसको आका ने अपना मुसल्ला दिया और ताजे इमामत है सर पे सजा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जिसको आका ने, और अगली बात इतनी बड़ी है आप खड़े होकर भी दाद दे तो कम है, लेकिन खड़े नहीं होना हाथ उठाकर आपने अकीदे का इजहार करना है कि जिसको आका ने अपना मुसल्ला दिया और ताजे इमामत है सर पे सजा। यूं तो सारे सहाबा हंसी है मगर अम्मी आयशा के बाबा की क्या बात है। यूं तो सारे सहाबा हंसी है मगर आप हाथ उठाकर बता सकते हैं कि अम्मी आयशा के बाबा की क्या बात है। अम्मी अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद 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 सना खाने मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। असी दो ही हैं। सुभान अल्लाह। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ उलमा की मौजूदगी में अकीदे की बात। सुनिएगा कि जिसको आका ने, हाजी रफीक साहब भी तशरीफ फरमा है, सुनिएगा कि जिसको आका ने अपना मुसल्ला दिया और ताजे इमामत है सर पे सजा। यूं तो सारे सहाबा हंसी है मगर अम्मी आयशा के बाबा की क्या बात है। अम्मी आयशा के बाबा की क्या बात है। और फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला
चूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जैसे खुशबू नबी के पसीने है। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। माशाअल्लाह। एक है जन्नत तेरी। सुभान अल्लाह। मैं जिस शख्सियत का नाम लूं तो आपने हाथ उठाकर बस सुभान अल्लाह सुना देना। सुनिएगा, एक है जन्नत तेरी, एक है हुजरा तेरा, मेरे मौला बता मैं जाऊं कहाँ, और बेच दी रब ने जन्नत उसी हुजरे में, अम्मी आयशा का हुजरा मदीने। सुभान अल्लाह। बेच दी रब ने जन्नत उसी हुजरे में, अम्मी आयशा का हुजरा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए, क्योंकि वक्त मुख्तसर रह गया मेरे पास, तो मैंने दो मिसरे शान अहले बैत पर और दो मिसरे शान सहाबा पर पेश करके मेरी हाजिरी मुकम्मल हो जाएगी। शान अहले बैत इसलिए पहले पढ़ रहा हूँ कि दुनिया ये कहती है कि ये बात सिर्फ सहाबा की करते हैं, अहले बैत की नहीं करते। तो उनको हम बताना चाहते हैं कि अगर हमारी एक आंख सहाबा है तो दूसरी आंख अहले बैत है। माशाअल्लाह। यार खुदा के लिए तो बोलिए सुभान अल्लाह। यार कुर्सियों पे बैठ के जरा एक दफा हाथ उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये मजालिस रोजाना नहीं होती, ये कभी कभी आती है। लिहाजा अगर इस मजलिस में बंदा हुजूर के यारों के लिए, सहाबा व अहले बैत के लिए थक भी गया तो ये थकावट भी किसी काम आ जाएगी। सुनिएगा, मैंने शान अहले बैत पढ़नी है और अहले बैत का मकाम और मर्तबा हमें बताया सहाबा ने, किस अंदाज से बताया कि मेरे आका कभी कभी हजरात हसनैन को उठाते थे, चूमते भी थे और सूंघते भी थे। चूमते भी थे और सूंघते भी थे। उसी जुमरे में शायर ने बड़े अजीब जुमले लिखे और कहता है कि नबी खुशबू सूंघे जिस दी गुलाब वे तइज होवे। सुभान अल्लाह। नबी खुशबू सूंघे जिस दी गुलाब वे तइज होवे। नबी खुशबू सूंघे जिस दी गुलाब वे तइज होवे। नहद होवे हुकूमत दी नवाब वे तइज होवे। सुभान अल्लाह। हुकूमत दी नवाब वे तइज होवे। अच्छा, मैं पिछली दफा एक प्रोग्राम में था तो वो मौलाना बयान कर रहे थे, पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है, उलमा भी तशरीफ फरमा है। वो कहने लगे कि जिस वक्त मेरे आका ने सैयदना सिद्दीक अकबर को मुसल्ला दिया ना, हवाले किया, तो वो महीना भी रबीउल अव्वल का था।
बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो अब मैं एक दलील देने लगा हूँ। दुनिया हाथ उठाती है, उंगली उठाती है, दुनिया नहीं बल्कि कुछ लोग उठाते हैं सैयदना सिद्दीक अकबर पे। मैं उनसे कहूंगा इससे बढ़कर हमारे पास दलील क्या है जो मैं देने लगा हूँ आपके सामने, इसलिए कि आप समझ जाएंगे कि जो मैं बात करने लगा हूँ। सुनिएगा। नबी खुशबू सुंगे जिस दी गुलाब होवे त इंज होवे, मेरे हैदर ने निमाज़ा पढ़ के दुनिया नू ए दस्या सुभान अल्लाह। मेरे हैदर ने निमाज़ा पढ़ के दुनिया नू कि मुक्तदी होवे ते इंज होवे, इमाम होवे ते इंज होवे। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मुक्तदी अली जैसा और इमाम अबू बकर जैसा। अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं दोबारा पढ़ने लगा हूँ। अपने ईमान को जला बख्शिएगा और खुश होकर सुभान अल्लाह सुनाइएगा कि अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत में पैदा फरमाया और इतना खूबसूरत अकीदा अता फरमाया। सुनिएगा कि मेरे हैदर ने निमाज़ा पढ़ के ओए दुनिया नो ए दस्या ओए मुक्तदी होवे तैज होवे, इमाम होवे तैज होवे, मुक्तदी होवे तैज होवे, इमाम होवे तैज होवे। खुदा के सिवाना किसी से डरेंगे सहाबा सहाबा सहा। या अल्लाह जो हाथ सहाबा के लिए उठ जाएं फिर ये किसी कमीने के मोहताज ना हो, इस जिक्र में शामिल हो जाना। सहाबा 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 करेंगे। खुशकिस्मती समझिए कि ये हाथ सहाबा के लिए उठ रहे हैं। एक तरफ भोंकने वाले भोंकते हैं और हम वो हैं कि जिन्हें अल्लाह ने ये खुशकिस्मती अता की है कि सहाबा के लिए बोल रहे हैं। उठाकर हाथ बताइए। सहाबा 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 करेंगे, खुदा के सिवाना किसी से डरेंगे। सहाबा 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 करेंगे। सहाबा है मसलक। सुभान अल्लाह। सहाबा है मसलक, सहाबा है मजहब, सहाबा है मसलक, सहाबा है मजहब। ये कहते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। सहाबा 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 करेंगे। और ज़बान दराज है, ज़बान दराज है, मालिक के रिश्तेदारों पर मुझे अली का ये नौकर समझ नहीं आता। सुभान अल्लाह। ज़बान दराज है, मालिक के रिश्तेदारों पर मुझे अली का ये नौकर समझ नहीं आता। अगर सहाबा रिवायत न करके चाहते हमें किसी के बाप को खैबर समझ नहीं आता। सुभान अल्लाह। किसी के बाप को खैबर समझ नहीं आता। लेकिन मैं फुरुआत में शिद्दत नहीं करता, मैं
फुरुआत में शिद्दत नहीं करता, गुस्ताखे सहाबा से रियायत नहीं करता। जो नहीं करता हाथ उठा के बताएगा कि गुस्ताखे सहाबा से रियायत नहीं करता। तुम रहो सहाबा पे चुप चुप और मैं तुम पे रहो चुप, हालांकि मैं कुत्तों से तिजारत नहीं करता। अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह हालांकि मैं कुत्तों से तिजारत नहीं करता, अली वालों के दिल काले नहीं होते, जहां नूरे विलायत हो वहां ताले नहीं होते। अगर मैं बात हकीकत में करूं, आप बोले ना बोले, लेकिन हाथ उठाकर मेरी बात की तायीद कर देनी है कि अली वालों के दिल काले नहीं होते, जहां नूरे विलायत हो वहां ताले नहीं होते। अली सादों ने बतलाया तहफ़्फ़ुज़ करके उस्मान का, जो रखे बुग़्ज़ सहाबा से वो अली वाले नहीं होते। जो रखे बुग़्ज़ सहाबा से वो अली वाले नहीं होते, वो अली वाले नहीं होते। हम क्यों बात करते हैं सहाबा की? क्योंकि चांद मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा, वल्लाह हमें जान से भी प्यारे हैं सहाबा। अच्छा, लोग हमें जज्बाती कहते हैं, हमें कहते हैं बड़े जज्बाती हैं, लेकिन खुदा की कसम ये जज्बात अपने लिए नहीं है, मोहम्मद के यारों के लिए। आप बताएं, इस मुआशरे में कोई आपके बाप को गाली दे, गैरत जाग जाती है, तो क्या आयशा के बाबा की कोई गैरत, कोई इज्जत नहीं? उन्हें जो गाली दे और हम खामोश बैठे रहे, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने पहले कहा है शेर में कि ये जो फुरूई हमारे इख्तिलाफ है ना, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस, हम इनमें शिद्दत नहीं करते। कोई जिस मर्जी तरीके से अपने मसलक में रहते हुए काम करे, इख्तिलाफ और इख्तिलाफ राय रहेगा, लेकिन मोहम्मद के यारों की गुस्ताखों से रियायत हो सकती नहीं। वो बोलो यार, हो सकती? वो पर्चा होया तो मेरे ते होसी, तुसी ते बोलो यार, हो सकती? हाथ उठा के बोलो नहीं हो सकती। हो सकती नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि चांद मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा, वल्लाह हमें जान से भी प्यारे हैं सहाबा। वो चांद जो रोशन हुआ बदला के उफक पे, उस चांद के ताबिंदा सितारे हैं सहाबा, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। हाथ उठाना है, बख्शिश के लिए काफी हो जाएगा। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। खूबसूरत नौजवान बैठे हैं, आपने हाथ उठाकर बताना है। एक मिसरा पढ़ूंगा खत्म नबूवत पे, इजाजत चाहूंगा। ये अपनी बख्शिश के लिए पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अकीदा खत्म नबूवत पे पहरा हर ईमान वाले के लिए फर्ज है।
बेशक ईमान वाले के लिए फर्ज है। तो मैं बात कर रहा हूँ, कौन सी बात आपके दिल पे लगे तो हाथ उठाना है। सुनिएगा, हम खत्म नबूवत की एक धूम मचा देंगे, हम खत्म नबूवत की एक धूम मचा देंगे, हम खत्म नबूवत की एक धूम मचा देंगे। आका के लिए अपना, आका के लिए अपना, आका के लिए अपना सर तन से कटा देंगे, आका के लिए अपना सर तन से कटा देंगे। नारा में लगाऊंगा, ईमानी जज्बात का इजहार आपने करना है। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, आखिरी शेर है वो भी आपके लिए। आप कहेंगे सारे शेर पढ़े नहीं, साढ़े से कुछ नहीं पढ़े। अब मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ आखिरी शेर, और मैं फिर माइक रख दूंगा। मैं देखूंगा कि आप अपने लिए कितनी सुभान अल्लाह सुनाते हैं। सुनिएगा कि इस्लाम की मिल्लत का हर फर्द मुजाहिद है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम की मिल्लत का हर फर्द मुजाहिद है, इस्लाम की मिल्लत का हर फर्द मुजाहिद है। तलवार की हैबत से, तलवार की है, पता नहीं कौन बोलेगा कि तलवार की हैबत से बातिल को भगा देंगे, तलवार की हैबत से बातिल को भगा देंगे। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। हाथ उठाकर पूरे ईमानी जज्बात के साथ, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, शाने सहाबा जिंदाबाद, बोलिए बोलिए, शाने सहाबा जिंदाबाद, शाने अहले बैत जिंदाबाद, शाने अहले बैत, जिंदाबाद, तबलीगी जुमात, जिंदाबाद, अहले सुन्नत वल जमात, जिंदाबाद, हम सब सारे जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाह नारे तकबीर। अल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, ये थे हमारे इलाका की जानी पहचानी शख्सियत और मुल्क पाकिस्तान की मशहूर आवाज़ हज़रत काजी तला उस्मानी साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद बरकतें अता फरमाएं। आज का जो हमारे मेहमानान खुसूसी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मारूफ खतीब हज़रत मौलाना अमजद सईद कुरैशी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। चंद ही लम्हों के बाद वो स्टेज की जीनत बनेंगे। इस दौरान आज के जितने मेहमानान गिरामी तशरीफ़ लाए, मुफ्ती नियाज़ुल्लाह साहब, उनसे दरख्वास्त है कि वो आगे तशरीफ़ लें। इसके अलावा जितने हज़रात उलमाए किराम हैं, मैं सबका अपनी तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने उलमाए किराम हैं, वो सबसे मेरी दरख्वास्त है भाई उमर फारूक साहब की तरफ से वो स्टेज पर तशरीफ लें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजो तक खत्म नबुव्वत, शान सहाबा, अज़मत सहाबा, किरदार सहाबा, हज़रत मौलाना अमजद सईद कुरैशी साहब, हज़रत मौलाना अमजद सईद कुरैशी साहब, नारे तकबीर। अब मैं मुल्तमिस हूँ आज की इस महफिल के हमारे नकीब महफिल हज़रत मौलाना मुफ्ती हुसैन अहमद साहब से तशरीफ़ लाएँ और आगे प्रोग्राम चलाएं।
अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा। मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं खा जाए बदखा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है मेरा कामिल ईमा हो नहीं सकता। मेहमान खुसूसी तशरीफ ला चुके हैं और बहुत प्यारे अंदाज से बरादर मोहतरम आपको जोड़ी रखा और ईमान को जला बख्शते रहे। अल्लाह इनके इल्म में, अमल में बरकतें पैदा फरमाए। हजरत की मौजूदगी में सिर्फ 2 मिनट लूंगा। ये महफिल मेरे पास अल्फाज नहीं है उस शख्सियत का नाम लेते जो अचानक हमें छोड़ के चले गए। अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ रहमतें फरमाए। ये महफिल पिछले साल रबीउल अव्वल में इसी जगह पे उस्ताद मुहतरम वली कामिल पीर तरीक़त रहबर शरीयत, मैंने वली कामिल कहा। शायद जिंदगी में लोगों ने पहचाना या नहीं पहचाना, काफी सारे लोगों ने उन्हें पहचाना था। उनका जाना और फिर उनका चेहरा वो बता रहा था कि भाई वो अल्लाह के कितने करीब थे। ये बातें तो सब तरफ सब लोगों ने देखी हैं और जांची हैं और परखी हैं। 2019 28 अगस्त को मुझे घर से उठाया। अक्सर हजरात जानते होंगे जेल की सोबतें बर्दाश्त करते करते किसी मकाम पर, किसी जगह पर आकर ऐसा भी हुआ कि भाई कहा कि भाई हम किस डिगर पे चल रहे हैं, हम गलत रास्ते पे हैं। ज़बान से कुफरिया जुमले अलियाज़ु बिल्लाह निकलने के करीब थे। मैं हल्फन इस बात का इकरारी हूँ कि 2 शख्सियात ने जो उस वक़्त हाजिर थी, मौजूद थी, उन्होंने बाजू से पकड़कर अक्सर आकर मुझे झंझोड़ा कि क्या करते हो, असल चीज़ तो ईमान है। अगर ईमान ख़त्म हो गया तो फिर तो ज़िंदगी का मकसद ही नहीं है। एक शख्सियत वो इसी चारदीवारी से बाहर आराम फरमा रही है। मेरे चाचा जान उस्ताद मोहतरम जिन्होंने उंगली से पकड़कर कदम कदम पे रहनुमाई फरमाई, हजरत वकील इस्लाम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत मौलाना कारी मोहम्मद सईद चिश्ती रहीमहुल्लाह, और दूसरी शख्सियत जिन्हें आप देख सकते हैं वो स्टेज पे मौजूद हैं। मैं इस बात पे अगर फ़ख्र करूं तो रब्बे काबा की कसम, इसमें मुबालगा नहीं है, गुलूफ नहीं है कि इन्होंने कदम कदम पे मेरी रहनुमाई फरमाई। इनकी तवज्जुहात, इनकी दुआएं और इनकी
मुकम्मल रहनुमाई ने मुझे फिसलने नहीं दिया, बहकने नहीं दिया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने मदद फरमाई और अल्लाह ने इस्तिक़ामत अता फरमाई। जिस वक़्त वापस आया तो मैंने चाचा जान से जिस पर तस्करा किया, मैंने कहा जी आपने बड़े बड़े मौके पे इस तरह रहनुमाई फरमाई। तो कहने लगे बस खामोश खामोश, उनकी आदत होती थी चुप करवा देते, खामोश खामोश बस, ये बात मेरी ज़िंदगी में किसी से नहीं करना। अल्लाह ताला उनके दराजात बुलंद फरमाए और अल्लाह उनके औलाद को भी उन्हीं के रास्ते पे, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मौलाना मशहूर मारूफ शख्सियत मौलाना अमजद सईद कुरैशी दामद बरकातुहुल आलिया स्टेज पे मौजूद हैं। इनके गोशे गुजार कि हमारे दादा जान हज़रत मौलाना काजी अब्दुल क़य्यूम साहब रहीमहुल्लाह फाज़िल देवबंद, और उनके 7 बेटे थे, जिनमें 2 बेटे अभी भी मौजूद हयात हैं, बाकी सारे के सारे दुनिया से पर्दा कर चुके हैं। अल्लाह ताला उनके दराजात को बुलंद फरमाए और हमें उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। इस इलाके में चाचा जान ने तकरीबन 46 साल गुजारे हैं और अक्सर नौजवान, बल्कि ये कहूँ कि अक्सर सफ़ेद दाढ़ियों वाले जो लोग हैं वो चाचा जान के या उनके या इनके शागिर्द हैं। और इस इलाके में बिदात और इसी तरह खुराफात बहुत ज़्यादा थी, कसरत से थी। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। उन्होंने आकर यहाँ पर दरख्त लगाया और इस पूरे इलाके में तौहीद और सुन्नत की फ़िज़ा को कायम किया। और आज अगर मैं ये कहूँ तो मुबालगा नहीं होगा, मोड़ा चौक वाला जो मदरसा है, मदरसा शौकतुल इस्लाम, ये मुफ्ती ताजुद्दीन साहब वाला मदरसा जिसमें मुफ्ती ताजुद्दीन साहब इस वक्त हैं, उसकी बुनियाद भी हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद सईद रहमहुल्लाह ने रखी है, बल्कि उनके बड़े भाई हज़रत मौलाना कारी ज़ियाउल हक़ साहब रहमहुल्लाह ने रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये गाँव भी हमारा, और जिस गांव में हमारे दादा जान मदफून हैं, कक्का गांव, वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 100 साल से दीन के साथ ही मुंसलिक हैं। अल्लाह हमारी आने वाली नस्लों को भी इसी खिदमत में कबूल फरमाए। मैं इन अशार के साथ दावत खिताब दूँगा हज़रत मौलाना को कि मत देख जंगवी नहीं अरबाब वतन में, मत देख जंगवी नहीं अरबाब वतन में, ये देख फिजा शोला फशा है कि नहीं है। जो आग सुलगती थी उस शेर के दिल में, उस आग से हर रू तापा है कि नहीं है। सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितम गरों की नजरों से नजरें मिला के जिए। राय जिंदगी में एक दिन कम जिए तो क्या हुआ, हम साथ उनके थे जो सर उठा के जिए। खौफ अंदेशा और ताजीर सजा रहने दे, मेरे लबों पे सदा हक की सदा रहने दे। मैं कासदे हक नवाज हूँ, मैं कासदे आजम हूँ, हाकम वक्त खफा है तो खफा रहने दे। इन्हीं अल्फाज के साथ दावत दूंगा हजरत मौलाना अमजद सईद कुरैशी साहब। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। ताजो तख्त खत्म नबूवत, आवाज ये, ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। दो दफा जिंदाबाद, 2 दफा करें। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। शान सहाबा जिंदाबाद, अजमत सहाबा जिंदाबाद, मकाम सहाबा जिंदाबाद। नाराए तकबीर। अल्लाह अकबर, अकाबरीन उलमाए देवबंद जिंदाबाद, अकाबरीन उलमाए देवबंद जिंदाबाद। नाराए तकबीर। अल्लाह अकबर। अजीज़ शख्सियत हज़रत मौलाना अमजद सईद कुरैशी साहब बड़े प्यारे अंदाज से आपके दिलों को गरमा रहे थे। सारे हजरात बैठे हैं इंशाअल्लाह। मुल्क के मशहूर व मारूफ नात ख़्वां और बहुत प्यारी आवाज़ हज़रत निशान वज़ीर साहब, और ये इंशाअल्लाह हज़रत काजी वकील साहबा हज़रत काजी मज़हर हुसैन साहब रहीमहुल्लाह का पैगाम भी पहुँचाएंगे आप तक। और वो अपने प्रोग्रामों में, अपनी तहरीरात में, अपनी तकरीरों में
खिलाफत राशिदा के अनुमान को उजागर किया करते थे। इंशाल्लाह ये ज़रूर उस हवाले से भी मुझे आपको हमारे ईमान को गरमाएंगे। हज़रत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से मुख्तसर और जामे बयान किया, मसाइल समझाए। इश्तिहार का उन्वान खातमुल अंबिया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे के सारे रसूल, सारे के सारे अंबिया के आखिर में आए। ये लफ्ज़ सुनते रहते हैं, ख़त्म नबूवत, खातमुन नबिय्यीन, खातमुल अंबिया। और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर महफिल में ताजदार ख़त्म नबूवत और ताज तख्त ख़त्म नबूवत का नारा लगता है। यहाँ पर एक छोटा सा मसला बयान करके हजरत को दावत देता हूँ। खातमुल अंबिया, ये अंबिया के आखिर में आने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अनवर सबसे आखिरी नबी है। अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से एक बात अपने जहनों में रख लें, आपके इस इलाके में कादियानी भी मौजूद है, वाकेंट के एरिए में अपने आप को अहमदी भी कहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अहमदी हैं, वो अहमदी नहीं है, वो कादियानी और मिर्जाई है। उनकी सारी की सारी चालें, सारे के सारे फरेब दम तोड़ जाएंगे अगर ये बात समझ आ जाए। अकीदा ख़त्म नबूवत क्या है? अकीदा ख़त्म नबूवत ये है, इसका आसान और मुख्तसर तर्जमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नए नबी ने नहीं आना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी ने नहीं, किसी नए नबी ने नहीं आना। अगर इसको और आसान करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नए नबी ने पैदा नहीं होना। इसमें नज़ूल ईसा का मसला भी हल हो गया और वो ज़िल बुरूज और वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं। एक कदम और बढ़ा के ख़त्म नबूवत पे डाका डालने वालों को चोर दरवाज़ा जो दिया जाता है, वो ये दिया जाता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद 12, 13, 14 या कोई और मासूम भी है। हम कहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खातमुन नबिय्यीन भी हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी भी हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खातमुल मासूमीन भी हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो मासूम होते हैं, और अंबिया के अलावा किसी और के बारे में ये कहना कि वो मासूम है, ये ख़त्म नबूवत का इनकार है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसी नए नबी ने पैदा नहीं होना, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई मासूम भी नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम महफूज हैं, अल्लाह ने उनकी हिफाजत की है। उस्ताज़ मोहतरम अल्लामा अली शेर अदरी शहीद रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि जिस तरह सिर्फ ला इलाहा कहना ईमान की तकमील नहीं होती, जब तक इल्लल्लाह साथ ना मिलाया जाए तो पहला जुमला मुकम्मल नहीं होता, ऐसे ही सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की गलतियां गिनने वाला शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक तौबा का तज़किरा ना करे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा महफूज हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा महफूज हैं। नारे तकबीर, शान सहाबा, अज़मत सहाबा, ताज व तख्त ख़त्म नबूवत। सबरादा तशरीफ रखिए। मेहमान खुसूसी और आखिरी खतीब आपके सामने जलवा अफरोज हो चुके हैं।
मैं बिला ताखीर दावत दूंगा इन अशार के साथ। हमारे चचा जान जिन्होंने इस जलसे की, इस इलाके की, और जैसा कि बयान किया कि इस इलाके में तौहीद और सुन्नत की बुनियाद रखी, वो अक्सर अपने जलसों में, अपनी गुफ्तगू में एक बात का ऐलान बार बार इयादा करवाया करते थे। ख़त्म नबूवत की बात बयान कर दी। नबी अलैहिस्सलाम खातमुन नबीयीन भी हैं, खातमुल मासूमीन भी हैं, और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन महफूज हैं। सहाबा की गलतियां गिनने वाला शख्स कतन मोमिन नहीं हो सकता। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से जो आमाल सरजद हुए हैं वो उम्मत की रहबरी के लिए, उम्मत के सबक के लिए ज़ाहिर हुए हैं। और इसके साथ हमारे बुजुर्गों का जो अकीदा नजरिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अनवर के बारे में सहाबा किराम से जो मोहब्बत है वो नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की वजह से है। अहले बैत से मोहब्बत है वो नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की वजह से है। और हज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अनवर के बारे में मुकम्मल तौर पर हमारा वही अकीदा, वही नजरिया है जो अकाबिरीन उलमाए देवबंद का है। हमारा अकीदा नजरिया क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में जसद अंसरी के साथ जिंदा हैं। नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर कब्र मुबारक के सामने खड़े होकर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो आप खुद सुनते हैं और जवाब भी इनायत फरमाते हैं। अगर यहाँ से दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो फरिश्ते पहुँचाते हैं। मैं अपने मेहमान नाथखान को ये कहूँगा कि हमारे चचा जान अक्सर अपनी महफिलों में मुझे भी कहा करते थे, अगर किसी ख़त्म में जाए, किसी निकाह की तकरीब हो, कोई भी तकरीब, उसमें कहते हैं कि जी वो अशार ज़रूर पढ़े कि मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। इन्हीं अशार से मैं दावत दूंगा, अपनी प्यारी सुरीली आवाज़ से हमें सुनाएंगे। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानब कैसे न खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अपने रोज़े में जिंदा है मेरा नबी, अपने रोज़े में जिंदा है मेरा नबी। रोज़ा जन्नत है शक तू न करना कभी, मुर्दे जन्नत में होते नहीं दोस्तों, और जन्नत का टुकड़ा मदीने में है। दावत देता हूँ, बहुत प्यारी आवाज़ जनाब कारी निशान वजीर साहब, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताजो तख्त खत्म नबूवत, ऊंची बात से, ताजो तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, शान सहाबा जिंदाबाद, अज़मत सहाबा जिंदाबाद, अफकार सहाबा जिंदाबाद, शुहदाए नामूसे सहाबा जिंदाबाद, असीराने नामूसे सहाबा जिंदाबाद। नाराए तकबीर। अल्लाह अकीदा हयातुन नबी जिंदाबाद, अकीदा हयातुन नबी जिंदाबाद, खिलाफत राशिदा जिंदाबाद, खिलाफत राशिदा आचार्य कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये थे जनाब बहुत प्यारी आवाज़ निशान वजीर साहब, जो बहुत प्यारे अंदाज से नात रसूल मकबूल, शान सहाबा और हमारे अकीदा बयान फरमा रहे थे अपने दर्द भरी आवाज़ से। अल्लाह इनकी आवाज़ में, उम्र में बरकतें पैदा फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इनकी आवाज़ को तमाम पाकिस्तान के सुन्नी नौजवानों की आवाज़ बना दे। मैं कहने लगा था कि जैसे जान को दावत देता हूँ, वो आकर मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। अल्लाह उनकी दरजात को बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें फरमाए। उनके साहबजादे को दावत देता हूँ। उससे कबल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा ख़ानदानी पॉलिसी बयान है। आज से 2 दिन कबल अतवार वाले दिन हमारा गाँव में चचा जान की सरपरस्ती में
ऐलान हुआ था। ये इलाका हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद सईद चिश्ती रहमतुल्लाह की मेहनत और उनकी काविशों के नतीजे में इस इलाके में तौहीद और सुन्नत का जो है वो परचम बुलंद हुआ। बाकी उलमाए किराम ने अपने अपने तौर पर मेहनत की। मैं मोड़ा चौक और इस गिरदोनवा की बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो साहबजादगान हैं माशाल्लाह से वो सारे के सारे दीन के साथ मुंसलिक है। ये ऊपर मोड़ा चौक के साथ इधर ऊपर मोड़े गांव में जो मस्जिद है, उस मस्जिद के मौजूदा खतीब जो चाचा जी के बाद इमाम खतीब मौलाना समीउल हक चिश्ती साहब वो, और उनके बाद मौलाना खुबैब साहब, मौलाना उमर फारूक साहब, और उनके बाद हाफिज सिद्दीक अकबर और हाफिज हुसैन अली, और इंशाअल्लाह अनकरीब हाफिज तलहा, ये चाचा जान के साहबजादगान हैं। हमारी हर तरह से तावन मदद और इंशाअल्लाह हम हर तरह से इनके साथ हैं। इनके सरों पर हम नारा हाथ है, हमारे बुजुर्गों का हाथ है कि जहाँ भी जिधर भी जिस जगह भी आवाज़ लगाएंगे तो इंशाअल्लाह हम पहुँचेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद के मनहज से 1 इंच भी न पीछे हटे हैं ना हटेंगे, और इंशाअल्लाह इस पर जान माल हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। उलमाए देवबंद का मनहज अल मुहन्नद अल मुफन्नद की बात कर रहा हूँ। हजरत चाचा जान बार बार अपनी हर तकरीर में इसका इजहार करते थे और अकीदे की बात करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी मनहज पे हैं। कोई ये बात ना समझे, कोई ये बात ना सोचे कि दाएं बाएं से आकर हम जो है इनको गलत मनहज पे लगा देंगे। हमारा अकीदा वही है जो मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह का है। हम किसी के पीछे चलने वाले नहीं हैं। हम अकाबिरीन उलमाए देवबंद के मनहज पे चले थे, चल रहे हैं और इंशाअल्लाह चलते रहेंगे। मैं मेहमानों का शुक्रिया अदा करने के लिए मौलाना उमर फारूक साहब को दावत देता हूँ, वो आकर मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। मौलाना उमर फारूक साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप तमाम हजरात 3 दफ़ा सूरतुल इखलास और 1 दफ़ा सूरतुल फातिहा पढ़ें, इसलिए कि हमसे बिलखुसूस मुझसे वो चाँद जुदा हुआ है जो पिछले साल यहाँ चमकता हुआ नज़र आ रहा था। आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं सबसे पहले उन तमाम हजरात का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ जिन्होंने वालिद गिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जाने के बाद दस्त शफ़क़त इस तरीके से रखा। उनका इरादा और गुमान यही था कि हम उसमें उस कमी को तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने हत्तल इम्कान कोशिश की है, जिनमें बिलखुसूस जो हमें तशरीफ़ फरमा नहीं है हज़रत मौलाना मुफ्ती बिशारत साहब, और इसी तरह इस तहसील के सदर हज़रत मौलाना बिलाल अहमद अल हुसैनी साहब, और इस इलाका की एक अजीम शख्सियत और वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह के साथ उनका एक दिली लगाव था हज़रत मौलाना नज़ीर कश्मीरी साहब। और इन सब से बढ़कर जिन्होंने इंतहाई साथ दिया मेरे चाचू जान हज़रत मौलाना सादुल हक हज़ारवी साहब। और मैं क्यों भूल जाऊं उन चाचुओं को कि जो 2 और 3 आदमियों के हाथ का सहारा लेकर यहाँ मेरे पास आए हैं मेरी अदना सी दावत पर। मैं उनका अल्फाज नहीं है कि मैं उनका शुक्रिया अदा करूं, बस इतना ही कहता हूं। और जिनमें बिलखुसूस हज़रत मौलाना तैयब अलवी साहब भी हैं, और इस तरह मेरे जहन में नहीं रहा, बिलखुसूस मेरी अदना सी दावत पर कायदे टेक्सला हज़रत मौलाना कारी अब्दुल वाहिद रब्बानी साहब, और इसी तरह काजी मोहम्मद तलहा साहब,
और इन तमाम के बाद मेहमान खुसूसी हज़रत अल्लामा शाहीन अहल सुन्नत, फ़ख्र अहल सुन्नत, ख़तीब नुक्तादान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बिलाल उमर साहिब का कि जो तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला इनको इसका नेमल बदल अता फ़रमाए यकीनन। और इसके बाद हमारे वो मेहमान जो तशरीफ़ ले गए हज़रत मौलाना अमजद सईद कुरैशी साहब का, मैं उनका भी इंतहाई मशकूर हूँ। यकीनन मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि जिसमें मैं इन हज़रात का और आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा कर सकूं। यकीनन वालिद ग्रामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जाने के बाद आप आए ही नहीं, दूर दराज से तशरीफ़ लाए ही नहीं। यकीनन मैंने रोड से पकड़कर हज़रात को पकड़ कर लाया हूँ, बीमारी को नहीं देखा। रात का प्रोग्राम था, आप तशरीफ़ लाए, ये आपकी मोहब्बतें थी। मैं बता देना चाहता हूँ, आप सिर्फ तशरीफ़ ही नहीं लाए बल्कि पस्त हुए हुए अज़म और हिम्मतें आपने उनको बुलंद किया, आपने दस्ते शफ़क़त रखा, आपने एक नया अज़म दिया। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपके इन गुमानों को ज़ाया नहीं होने देंगे, बल्कि मैं वालिद ग्रामी रहमतुल्लाह अलैह की उस ख्वाब को पूरा करते हुए आज आपको ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अनकरीब उन्हीं की बियाद, उन्हीं के ख्वाब के मुताबिक एक मरकज़ और मस्जिद की बुनियाद रखी जाएगी। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपने जिस तरह अब इन मोहब्बतों का इजहार किया, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। आपकी इन मोहब्बतों से हमारे पस्त हुई अज़म और हिम्मत बुलंद हुए। यकीनन मेरे पास वो अल्फाज नहीं, मैं इन उलमा को कह देना चाहता हूँ, आपने बुलाया इंशाअल्लाह अज़ीज़, ख़त्म नबुव्वत का मैदान हो तब, दिफ़ा सहाबा का मैदान हो तब, किसी भी मैदान में आपने बुलाया इंशाअल्लाह अज़ीज़, जहाँ पर आपका पसीना लगा फर्जंदान हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद सईद चिश्ती इंशाअल्लाह वहाँ पर खून देंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत से ख्वाब उनके अधूरे रह गए और वो हमें इंतहाई अकेला छोड़कर चले गए। यकीन मानिए कि मैंने उन जगहों पर भी जाना छोड़ दिया था जहाँ पर वो मेरे साथ होते थे। हज़रत मौलाना नज़ीर साहिब तशरीफ़ फरमा हैं, मैं हज़रत आपके ख़त्म में जो शरीक नहीं हुआ उसकी एक मेन वजह यही थी कि मेरे साथ वालिद ग्रामी नहीं थे। मैं आज इस पूरी महफिल में इस तरह घूमता रहा, बस एक ही दुआ करता रहा, रब्बा वो हिम्मत दे, वो ऐसी शख्सियत थी जो किसी को देखती तो उसको माइल कर लेती, और क्या ही उसकी ज़ुबान की तासीर थी कि वो बात करते तो यकीन मानिए दिलों को तब्दील कर देते। अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत फरमाए। और उन्होंने जो हम पर एहसान किए, उन्होंने हमें रास्ता बताया ही नहीं है, बल्कि अपने फर्जंदों को रास्ता बताया ही नहीं है, बल्कि उनका रास्ता बताना यूँ था कि उन्होंने हमें पाया तकमील तक पहुँचा दिया है। अल्लाह ताला उन्हें गरीब की रहमत करे। उनके बारे में जितने भी अल्फाज कहे जाए इंतहाई कम है। आपसे बस एक ही इल्तिजा है, उन्हें अपनी दुआ में याद रखें। और आखिरी बात, मैं देख रहा हूँ कि जगह कम पड़ रही है और अफराद ज़्यादा हो रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ दिन बाद एक उन्हीं की बियात का प्रोग्राम हो रहा है, आप इंशाअल्लाह उसमें भी शरीक हो और इस प्रोग्राम को भी इंशाअल्लाह याद रखें। ये यहीं पर हवेली में बंद नहीं रहेगा, बल्कि ये उनकी बियात का प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह आइंदा साल उलमा की मशावरत से अगर तरतीब बन गई तो ये पिंडाल में जाएगा। इंशाअल्लाह आएंगे, इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल के इस प्रोग्राम को याद रखेंगे इंशाअल्लाह। और चंद दिन कबल जामे मस्जिद सैयदना सिद्दीक़ अकबर में उन्हीं का रखा हुआ प्रोग्राम इंशाअल्लाह होगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें वसअत ज़र्फ़ी का सबक दे कर गए हैं। मैं आप तमाम हजरात को उसकी भी दावत देता हूँ। अल्लाह ताला आपका आना कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला आपको इसका नेमल बदल अता फरमाए। मेरे पास इससे ज़्यादा अल्फाज नहीं है। मैं आपका फिर एक दफ़ा दिल की अता गिराइयों से मशकूर हूँ, बिलखुसूस हज़रत कायद मोहतरम का और उसके बाद आप तमाम हजरात का, उलमाए इकराम का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
माशाअल्लाह मौला उमर फारूक साहब बयान कर रहे थे और मेरी निगाहों के सामने मेरी समातों को वो दस्तक और वो आवाज़ें टकरा रही थी कि जब 22 फरवरी को 1990 को अमीर अजीमत को शहीद किया गया, तो उनकी शहादत के बाद उनके 10 साल का बच्चा वहाँ पर अपने वालिद के मिशन पे चलने का इरादा कर रहा था। मेरी नज़र में ज़िया रहमान फारूकी शहीद रहमुल्लाह के बच्चे नज़र आ रहे थे। मेरी नज़र में मौला हसन तारिक शहीद रहमुल्लाह के बेटा मौलाना मुआविया आज़म नज़र आ रहे थे। अल्लाह इस मारे भाई को जज़ाए खैर अता फरमाए। एक ऐलान करके मेहमान को दावत देता हूँ। जैसा कि मौलाना उमर फारूक साहब ने बयान फरमाया बताया 22 सितंबर बरोज़े सोमवार को जामा मस्जिद सिद्दीक अकबर जो हमारे चचा जान ने जिस मस्जिद की बुनियाद रखी उसको बनाया, उसको उसकी बुनियादों में उनका पसीना है। उसकी मस्जिद के अंदर खतीब मौलाना समी अल हक चिश्ती साहब जो हमारे चचा जान के बड़े साहबजादे मौलाना उमर फारूक साहब के बड़े भाई हैं, वो उसमें खतीब हैं, वो प्रोग्राम करवा रहे हैं। यही प्रोग्राम इसी तरह का प्रोग्राम वो सालाना प्रोग्राम इंशाल्लाह जामा मस्जिद सिद्दीक अकबर में 22 सितंबर बरोज़े सोमवार को बाद नमाज़ मगरिब इंशाल्लाह ने कहा तज़ीर होगा। इसमें भी ज़रूर शिरकत फरमाएँ। महफ़िल हमदोनात व शुहदाए इस्लाम कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद बसिलसिला 18 सितंबर 24 रबीउल अव्वल बरोज़े जुमरात बाद अज़ नमाज़ मगरिब मरकज़ अहले सुन्नत जामा मस्जिद आयशा सिद्दीक़ा बल्लर रोड चारिकस में इनेकाद पज़ीर होगा। इसमें खतीब अहले सुन्नत फ़ख्र अहले सुन्नत वाज़े शरीह लिसान वकील साहबा मौलाना तैयब इल्वी साहब और मकामी उलमा किराम इसमें खिताब फरमाएंगे। आप हज़रात से शिरकत की अपील की जाती है। मैं निशार के साथ अल्लाह इस भाई को जज़ाए खैर अता फरमाए। इन्होंने प्रोग्राम का एहतमाम किया और आप हज़रात के लिए खाने का एहतमाम भी किया। तमाम हज़रात खाना खा के जाएं। मैं इन अल्फाज के साथ हज़रत को दावत देता हूँ। तलखियों के जाम खुश होके चढ़ाना जिंदगी, तलखियों के जाम खुश होके चढ़ाना जिंदगी, खा के तूफान के थपेड़े मुस्कुराना जिंदगी, खिजल के अंदाज से साहिल पे जाना मौत है और मौजों से उलझ कर डूब जाना जिंदगी, बू जहल का दौर हो तो मेहजाज जिंदगी, खुमैनियत हो सामने तो मेरा हक नवाज जिंदगी। दावत देता हूँ हजरत वकीले नामूसे सहाबा हजरत मौलाना मुफ्ती बिलाल उमर साहब को नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। ताजो तख्त खत्म नबूवत, शान सहाबा, अजमत सहाबा, शुहदाए नामूसे सहाबा, असीरान नामूसे सहाबा, कायदीन सिपाह सहाबा, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। ऐलान समात फरमाएं, उसके बाद दुआ करवाते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 23 अक्टूबर शुहदाए इस्लाम कॉन्फ्रेंस मौलाना आज़म तारिक शहीद और इलामा मसूदुर रहमान उस्मानी शहीद की याद में इस्लामाबाद हॉकी ग्राउंड अपारा के अंदर मुनक्किद होगी। आप तमाम हजरात से गुजारिश है उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ज़रूर बेज़रूर शिरकत फरमाएँ। अब मैं दुआ के लिए दावत देता हूँ वली कामिल पैकर इखलास बाबा अहले सुन्नत हजरत कारी अब्दुल वाहिद साहब रब्बानी से कि वो दुआ इरशाद फरमा दें। या हलीम या करीम या जब्बार या गफ्फार या मालिकुल मुल्क या रब्बी ज़ल जलाली वल इकराम
अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़म्बन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़रजतहु वला दीनन इल्ला क़ज़ैतहु वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरति इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम बिरहमतिका या अरहम। अच्छा, उलमा के लिए आखिरी कमरे में खाने का इंतज़ाम किया गया। उलमा वहाँ पर तशरीफ़ ले जाएं और बाकी हज़रात अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अनकरीब आप तक खाना पहुँचता है। Sorry,